Hello students and welcome to Ambition Study Center's ऑनलाइन क्लास। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स 2 के दूसरे लेसन को, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम ये जो नाम है ये आप लोग पिछले 2 से 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं और कुछ बच्चों को तो अच्छे तरीके से पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये पता भी होगा। हमें पता है ना, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल square of the hypotenuse side is equal to sum of the squares of the remaining side। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम को इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होगा, बस वही हम लोगों को यहाँ पर इस लेसन में सीखना है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के एडवांस एप्लीकेशंस देखने हैं, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में सिमिलैरिटी ये पढ़ ली है। सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम इनका मिक्सचर, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज और पाइथागोरस थ्योरम का मिक्सचर हमको यहाँ पर देखना है। बेसिकली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे आया ये तो प्रूफ देखेंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें इस लेसन में? पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ट्रायंगल्स की और नई प्रॉपर्टीज निकालना ढूंढ के। एक्चुअली में क्या पढ़ना है हम लोगों को? किसी ट्रायंगल में अगर वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता होगा किसी न किसी तरीके से, तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या और नई प्रॉपर्टीज उस ट्रायंगल की ढूंढ के निकाल सकते हैं, वो हमें इस लेसन में पढ़ना है। यानी बेसिकली आपको लेना क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लेना है राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसको ट्रायंगल में लगा करके कुछ नई प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की सीखना है और उन नई प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। बहुत छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा इजी लेसन है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि जानकारी तो हमारे पास में पहले से ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने हेडिंग देख ली होगी बोर्ड पे, तो आपको समझ में आ गया होगा, भाई पाइथागोरस थ्योरम है सो इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विथ राइट एंगल ट्रायंगल। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार नहीं होगा तब तक पाइथागोरस थ्योरम की बात नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले ही उसी की बात करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल सभी को पता है, अ ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ वन एंगल, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री। A triangle in which one angle measures 90 degree is called as right angle triangle। एक ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में 3 में से एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री का हो। देखो मैंने यहाँ पर फिगर में बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, और बोला भी है ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की जो एकदम अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। HYPOTENUS, हाइपोटेनियस साइड। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, अपोजिट साइड टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल जो है उसको अपोजिट साइड जो रहेंगी वो कौन सी साइड रहेंगी? हाइपोटेनियस साइड। और ये जो बची हुई दो साइड्स है, ये जो बची हुई दो साइड्स है, इन्हें या तो परपेंडिकुलर साइड्स बोला जाता है, जो रिमेनिंग टू साइड्स होती है उन्हें या तो परपेंडिकुलर साइड्स बोला जाता है, या साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल बोला जाता है। साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल बोला जाता है। जो बची हुई दो साइड्स रहती है उन्हें बोला जाता है परपेंडिकुलर साइड्स या फिर साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। ऐसी दो साइड्स जो राइट एंगल बना रही हो ये बोला जाता है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोला जाता है हाइपोटेनियस साइड। और राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस साइड ही होती है। लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस साइड। लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज
हाइपोटेनियस साइड। कौन सी साइड है? हाइपोटेनियस साइड ही उसकी लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो 90 डिग्री वाला एंगल अपन ने छोड़ दिए तो बचे हुए जो दो एंगल है, जैसे ये 90 डिग्री का है तो P एंगल और R एंगल, एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल्स एंगल अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला एंगल छोड़ दिए तो बचे हुए जो दोनों एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के, वो कैसे रहते हैं? एक्यूट एंगल्स रहते हैं। कौन से एंगल्स रहते हैं? वो एक्यूट एंगल्स। देखो मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड सारी चीजें लिख दी है। ये रही डेफिनेशन, मैंने अभी बताया था, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर डायग्राम में भी बताया कि PQR राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर मैंने बताया जो साइड अपोजिट होती है 90 डिग्री के, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। उसके बाद में जो रिमेनिंग साइड है, बची हुई दो साइड, उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड्स या साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। उसके बाद में हाइपोटेनियस साइड, ये सबसे बड़ी साइड होती है, और 90 डिग्री वाला राइट एंगल छोड़ दिया जाए तो बचे हुए दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। सो ये थी जानकारी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो आपको मालूम रहनी चाहिए। अब जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में। जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उस ट्रायंगल में अप्लाई होगा क्या? बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने बनाई वो थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए। किसके लिए है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जस्ट हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। स्टेटमेंट, प्रूफ हम बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट देखो, हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड is equal to the sum of the squares of the remaining side. The square of the hypotenuse side is equal to the sum of the squares of the remaining side. क्या मतलब हुआ इसका? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है। स्क्वायर्स के सम को इक्वल है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड is equal to the sum of the squares of the remaining side, is equal to the sum of the squares of the remaining side। आराधन में वही मैंने बोला, देखो ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, तो मैंने बस समझने की बता। इन अ ट्रायंगल ABC है, एंगल कितने का? 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम यानी एडिशन प्लस sum of the squares of the remaining side, sum of the squares of the remaining side, यानी हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम ध्यान में आया होगा। ये आपने पिछले क्लास में है, ये मिनिमम स्टूडेंट को इसकी जानकारी रहने होना ही। जो स्टूडेंट को इस चीज़ की जानकारी नहीं है वो बहुत पीछे चल रहा है, उसको रिवीजन करना पड़ेगा उन सारी चीज़ों की, तभी आ पाएगा। एंड ये लास्ट साल है आप लोगों के हाथ में जहाँ पर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके अपनी तैयारी टाइट कर सकते हो। 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो कोई पूछेगा नहीं आता तो आउटडेटेड, जिसको नहीं आता उसका कोई इज्जत नहीं होता है, ठीक है। सो बेटर आप लोगों के पास में पूरा मौका है और मुझे यकीन भी है आप लोग ईमानदारी से करोगे, ठीक है। सो पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया, ये रही वो जानकारी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद में मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी बताया। अब बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये हमारा पहला टॉपिक है एज फार एज योर क्वेश्चन सॉल्विंग इज कंसर्न, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे कैसे? ट्रिपलेट का मतलब, ट्रिपलेट TRIPLET, ट्रिपलेट का मतलब है ग्रुप ऑफ 3। ट्रिपलेट मीन्स 3, ग्रुप ऑफ 3 मीन्स ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट। अब मैं कोई भी 3 नंबर ले लेता हूँ, कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, उनको मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोलूंगा?
मैंने कोई भी 3 नंबर लिया, उनको मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोलूंगा? मैंने ग्रुप ऑफ 3 नंबर लिए, कोई भी 3 नंबर लिए, वो भी 3 नंबर ले लेना है, ट्रिपलेट बन गया, लेकिन उस ट्रिपलेट को पाइथागोरियन कब बोलूंगा? इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने 3 नेचुरल नंबर लिया, वो ट्रिपलेट बन गया। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, अगर उस ट्रिपलेट में का जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर, then the 3 numbers, then the triplet is a Pythagorean triplet, then the group of 3 number is a Pythagorean triplet. In a triplet of 3 natural number, in a triplet of natural number, in a triplet of natural number, if the square of the largest number, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining 2 numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining 2 numbers, then the 3 numbers are Pythagorean triplet. अगर मेरे पास 3 नेचुरल नंबर का ट्रिपलेट है और वो 3 नेचुरल नंबर के ट्रिपलेट में से जो सबसे बड़े नंबर का जो स्क्वायर है, लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है, वो बचे हुए दोनों नंबर के स्क्वायर्स के सम को क्या आ रहा है? इक्वल, तो वो ट्रिपलेट को मैं बोलूंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो मैंने 3 नंबर लिया, 5 12 13, 5 12 13, लार्जेस्ट नंबर है 13, 13 का स्क्वायर 116 है। अब बचे हुए दोनों नंबरों के स्क्वायर्स का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144, ये भी आया 169। इसका मतलब क्या हुआ? बचे सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बचे हुए दोनों स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को इक्वल आ रहा, तो 5 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आगे आप लोगों के ध्यान में पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है तो पता है सभी को, फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है आई होप आप लोगों के ध्यान में आया होगा। चलो मैं उसका और एक एग्जांपल लेता हूं। देखो इसके पहले आपको जब मौका मिलेगा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना इधर के पार्ट में, यहीं से अपने नोट्स चालू हो गए, ठीक है ना? पूरे जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके नोट्स के हिस्से रहने चाहिए, पूरा सब कुछ, ठीक है ना? आप कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट लेना बताना भूल गया आप लोगों को। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 1 2 3, लेटेस्ट है क्या? 1 2 3 के लिए आता है क्या? लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर्स, कौन से नंबर बचे हुए? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 इक्वल्स टू 5। तो आया क्या? सेम नहीं आया। देयरफॉर हम लिखेंगे 3 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देयरफॉर 1 2 3 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। आराधन में यानी जिनके जो तीनों नंबर में से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर्स के एडिशन को प्लस को इक्वल आता है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आता, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, सो आई होप आप लोगों के लिए ये समझ में आएगा। इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, जो पहले का डाटा था उसका पहले ही स्क्रीनशॉट कर लेना किसी मौके पर देख करके, जब मैं इधर खड़ा होगा तब वगैरह। ओके, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम कुछ आगे की और प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और आगे की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमें कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल करनी है जो स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने सीखी थी। प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल प्रॉपर्टी पता ही होगा सब आपको। इफ एक्यूट एंगल्स, जो एक्यूट एंगल्स होते हैं
90 डिग्री से छोटे एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन फिर ये प्रॉपर्टी चालू होती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। पता ही है सभी को, जिनको पता नहीं है वो लर्न करके 5-5 बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ऐसे तो लर्न होने नहीं वाली। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री is √3/2 times the hypotenuse. Is √3/2 times the hypotenuse. पता है ना सभी को ये प्रॉपर्टी? देखो ये 90 डिग्री है, ये होगी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये होगी हाइपोटेनियस, और ये होगी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। है तो यहाँ क्या होगा? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री में कौन सी साइड है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री BC इज हाफ ऑफ AC, और यहाँ 60 डिग्री की अपोजिट साइड AB इज √3/2 टाइम्स AC हाइपोटेनियस। ये प्रॉपर्टी रिमेंबर रहने वाला स्टूडेंट्स, आप लोगों को पढ़े हो आप लोगों ने। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। ये प्रॉपर्टी लर्न रहने होना, हमेशा दिमाग में चलती रहने होना, क्योंकि इसका भरपूर यूज है हमको आगे। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक एंगल 90 का है और बचे हुए दोनों एंगल 45 के हैं। इफ एक्यूट एंगल्स of right angle triangle are of measure 45 डिग्री। 45 डिग्री के हो, एक्यूट एंगल्स जो है वो कौन से मेजर के है? 45 डिग्री के है। तो प्रॉपर्टी क्या है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स, अच्छे से 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से 1/√2 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कौन सी है ये डायग्राम में? चाहे ये देखो, इसका भी 45 है एंगल, अपोजिट ये है, 45 ये अपोजिट है। सो PQ रहो या QR रहो, सभी क्या रहेंगे? 1/√2 टाइम्स रहेंगे PR के, हाइपोटेनियस के। ये हाइपोटेनियस है ना। आरा ध्यान में आप लोगों के, होप आप लोगों को ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में आ रही होगी, बराबर से लिखना है। और ये प्रॉपर्टी लर्न जो स्टूडेंट को है तो ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको लर्न है वही सॉल्व कर सकेगा। ये प्रॉपर्टीज आपकी रिकॉल है, आपको करना पड़ेगी, ठीक है? ओके, सो ये प्रॉपर्टी के इधर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है? अब हम लोग जा रहे हैं आगे। फ्रेंड्स, हम लोगों को एक एक्टिविटी दी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है। अब वो एक्टिविटी क्या है वो हम लोग पूरा का पूरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत केयरफुली ध्यान देना। टेक 2 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स। 2 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल, 2 कॉन्ग्रुएंट का मतलब एंगल्स भी सेम और साइड भी सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, डिक्टो बिल्कुल लो। यानी आप लोगों ने क्या लिया है? ये देखो, ये XYZ साइड वाला, ये साइड X, ये साइड Y, ये साइड Z, XYZ लेंथ की साइड, ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ले लिए, ठीक है? फिर देखो क्या बोल रहा, टेक अनदर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ क्या बोला है, टेक अनदर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, टेक अनदर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 साइड सेम होती है,
congruent sides are equal to the hypotenuse of the other two congruent right angle triangles. Whose congruent sides है, देखो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो दो साइड कॉन्ग्रुएंट रहेंगी, सेम टू सेम रहेंगी. Whose congruent sides है ना, वो जो congruent sides है are equal to the hypotenuse of the two congruent right angle triangle. आपको जो एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल लेना है उसकी कॉन्ग्रुएंट साइड कितने लेंथ की लेना है, कितनी लंबी लेना है, जितनी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूसेस हो. ये देखो ये ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस भी z सेम है, तो मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल उसकी जो साइड्स है इक्वल वाली साइड, सेम वाली साइड, वो कितनी लेंथ की लिया हूं, z की. वो ये बोल रहा है, ये पार्ट आ रहा है ध्यान में. उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, जॉइन दीज ट्रायंगल्स टू फॉर्म ट्रेपेजियम. अब इन ट्रायंगल्स को जोड़ो और ट्रेपेजियम बनाओ. जोड़ो तो ये साइड तो कॉमन रहेगी ना, ये साइड यानी ये ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस, ये साइड यानी ये ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस रहेंगी. हाइपोटेन्यूस आराम से हम लोग कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं और जोड़ के क्या बनेगा बोले, ट्रेपेजियम बनेगा. ठीक है. उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिख कर दिया हुआ आप लोगों को. क्या बोल रहा है, ये बुक में दिया आप लोगों के बुक में पेज नंबर 32 पे, पेज नंबर 32 पे है ना एक्टिविटी, पेज नंबर 32 की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं. देखो वो क्या बोल रहा है, इक्वेटिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी जब हम तीनों ट्रायंगल्स जोड़ेंगे तो ट्रेपेजियम बनेगा. ट्रेपेजियम का एरिया इक्वेट करना है सम ऑफ द एरियाज ऑफ थ्री ट्रायंगल्स. देखो ट्रेपेजियम का ऐसे बना है, तीनों ट्रायंगल से बना है, उनको जोड़ दिए तो ट्रेपेजियम बन रहा. तो जो एरिया आ रहा है ट्रेपेजियम का वो किसे इक्वल है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ थ्री ट्रायंगल्स को, वो दोनों को इक्वेट कर दो. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ थ्री ट्रायंगल्स. तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज के सम को इक्वेट करो और इक्वेट करोगे तो यू कैन प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम. यानी आप ट्रेपेजियम के एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ थ्री ट्रायंगल्स करोगे और सॉल्व करते जाओगे तो आखिरी में आपको पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा. आखिरी में पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा. अब देखो बड़ा, ये दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इनमें पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मिलेगा बोले आखिरी में. अब देखो कैसे मिलेगा, देखो ट्रायंगल्स तो हमने ले लिए, ट्रायंगल्स तो हमने ले लिए, बात आ गई है उनको जोड़ के ट्रेपेजियम बनाने पे. तो चलो हमको क्या लेना है देख लेते हैं. मैं लेता हूँ. चलो ये जो दिया ये लिया मैंने, चलो ये z साइड वाली ले लिया मैंने, ये भी z है ये भी z है, यानी ये भी z है ये भी z है. ओके ले लिया. चलो अब उसके साथ में पहला ट्रायंगल जोड़ता हूँ. इसकी हाइपोटेन्यूस है नहीं, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हो गई. तो इसका मैं बना लेता हूँ, ये देखो इसका मैं बना लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल. ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा. देखो ये बन गया है हाइपोटेन्यूस, ये ला लिया मैंने यहाँ पे. अब ये इसकी हाइपोटेन्यूस है, ये देखो है, देखो ये x है तो ये भी x है, ये y है ये y है, ये बना लिए जोड़ के. देखो बन गया दिख रहा है आप लोगों को, है इजी बनाना. लेकिन इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड करता, ऐसा सुला देता. ये देखो ये टेढ़ा दिख रहा है ना फिगर, ऐसा लेकर के ऐसा जोड़ा तो ये टेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा कर लेता हूँ. ठीक है सीधा बनाता हूँ. आप लोगों के ध्यान में जोड़ के मैंने ट्रेपेजियम बना लिया हूँ ट्रेपेजियम. चलो लेकिन इसको स्टैंडर्ड में मैं लिखता हूँ, इसका अभी हमें कुछ काम नहीं है. देखो स्टैंडर्ड में कैसा लिखा,
ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट साइड वाला, यानी ये z है, ये भी z है, ठीक है। अब ये रहा, सीधा कर लिया तो ये मैंने सीधा कर लिया, सो ये x है, ये y है, ठीक है। फिर इसको भी मैं ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ट्रेपेजियम लगना चाहिए वो। ठीक है, ये x है, ये y है, ये y है, ये x है। बन गया ट्रेपेजियम? यस, बन गया। हमें क्या बोले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को इक्वेट करो सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम को इक्वेट करो, बोले सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो हम लोगों का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हम लोगों को पता है। क्या है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। साथ ही साथ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगने वाला है, ये पहला फॉर्मूला है। और सेकंड फॉर्मूला हमको लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट है। चलो लगाना शुरू करते हैं, लगाना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, चलो क्या रहेगा, हाफ। पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये है पैरेलल साइड्स। ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती कर दिया है, ये x है, ये y है, सो ये x है, ये y है, ऐसा आएगा। ये x आएगा, ये y आएगा, ओके। ये x आएगा, ये y आएगा, थोड़ा लिखने में अपना गलत हो गया था, ओके। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड पैरेलल है, ये x प्लस y इनटू हाइट। हाइट देखो, पैरेलल साइड्स में का डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट क्या है यहाँ पे, x प्लस y, ओके। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमको क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को सम ऑफ द एरियाज ऑफ द थ्री ट्रायंगल्स से इक्वेट करो। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, ठीक है। तीनों ट्रायंगल के एरियाज को मैं ऐड कर रहा हूँ। चलो क्या होगा, हाफ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हाफ बेस इंटू हाइट, x इंटू वाई, बेस इंटू हाइट, ये बेस इंटू हाइट। सेकंड ट्रायंगल हाफ बेस, ये बेस हो गया उसका, ये बेस हो गया, इंटू हाइट प्लस ट्रायंगल 3 हाफ बेस, बेस भी z है और हाइट भी z है, ओके। ये हो जाएगा हाफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ एक्स वाई प्लस हाफ एक्स वाई प्लस हाफ z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर। अब देखो, चलो होपफुली आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, कर लो फटाक से, नहीं करे होंगे तो ओके। मैं पढ़ रहा हूँ आगे, यहाँ पे स्टेप आगे बढ़ा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उस पर भी ध्यान रखो। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर ट्रेपेजियम बन रहा है तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले को सम ऑफ द एरियाज ऑफ द थ्री ट्रायंगल्स से, तो पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। देखो वहां क्या बन रहा है, हाफ इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये देखो हाफ एक्स वाई प्लस हाफ एक्स वाई, आधा प्लस आधा एक एक्स वाई प्लस हाफ जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 xy इंटू हाफ प्लस हाफ वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस हाफ जेड स्क्वायर। ये देखो ये टू कैंसल, क्या बच रहा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस हाफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस हाफ जेड स्क्वायर। इधर ध्यान दे, ये प्लस एक्स वाई कैंसल, ये प्लस एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा इसके साथ में, ये प्लस एक्स वाई इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई वैसे भी कैंसिल होने वाला है तो हमने यही काट दी। तो बच रहा क्या, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ जेड स्क्वायर। अरे पूरे इक्वेशन को हाफ से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, करेगा ना हाफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 हाफ वाई स्क्वायर इंटू 2 हाफ जेड स्क्वायर इंटू 2 कैंसल पूरे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। आई तो इस प्रकार की एक्टिविटी दी हुई है, आप देख रहे होंगे कि हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे, सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, आपका कर्तव्य है पूरी प्रैक्टिस करके फिनिश करके रखना सारी चीजें। देखो वही बोल रहा था वी कैन प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, वही आया, ये देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड आया, ऐसा कर रहे हैं इसको। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो एक्टिविटी का, हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ रहे हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ, जो कि है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोगों ने पहले लेसन में पढ़ा है सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो पढ़ा है। अब वही सिमिलैरिटी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कैसे होती है, कैसे हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी आती है। तो यहाँ पर हमारा पहला थ्योरम दिया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है थ्योरम का, आप समझो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है पहले से, तो मैंने ले लिया हूँ एबीसी। इफ अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर यानी ही हाइट, है ना। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, यानी आप क्या कर रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास में और आप अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दे रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हो। किस पे ड्रॉ कर दे रहे हो परपेंडिकुलर, आप वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हो हाइपोटेनियस के ऊपर में। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर बनाया, आपको दो ट्रायंगल्स बन गए वहां पर, एक ये वाला ABD और दूसरा BDC बन गए। These two new triangles are congruent, are similar। ये देखो क्या बोल रहा है, then the two triangles form, ये जो दो ट्रायंगल्स बने आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है, ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है, ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC। तो ये जो नए दोनों जो ट्रायंगल बने, ये दोनों नए ट्रायंगल पुराने ट्रायंगल यानी ओरिजिनल ट्रायंगल ABC को सिमिलर है। सिमिलर होने के साथ साथ ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर है, ये शो करना है। यानी हमको क्या बोला गया है कि आपने क्या लिए हो, आपने एक लिए हो ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC लिए हो, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इतना दिया है आपको, और आप अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो। अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, BD आपने परपेंडिकुलर डाली है हाइपोटेनियस AC पे, इसी वजह से A, D और C कोलिनियर हो चुके हैं, ठीक है।
अगर ऐसा है तो आपको टू प्रूव क्या है, फिर टू प्रूव क्या करके देना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव कि ये जो ट्रायंगल बनेंगे ना, जैसे कि पहला है एडीबी, ये सिमिलर रहेगा ओरिजिनल ट्रायंगल। फिर और एक बना है एडीबी के बाद में और बना है बीडीसीबी बना है, बीडीसीबी क्या रहेगा, ओरिजिनल ट्रायंगल को सिमिलर रहेगा, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ये चीजें हमको प्रूव करनी है, बड़े ही आसान तरीके से प्रूव करेंगे। हमें एडीबी और एबीसी को सिमिलर बताना है, तो हम लेंगे एडीबी और एबीसी। देखो एडीबी लेता हूं मैं, एडीबी ये लिया मैंने, एडीबी ले लिया, ठीक है। उसके साथ में मुझे मैच करना है, एडीबी के साथ में एडीबी के साथ में लेता हूं मैं बीएसी, ये जो मेरा बीएसी ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। देखो डी और ये, डी और बी, ये दोनों एंगल 90-90 के, एबीसी में भी और इसमें भी। तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एबीसी 90 डिग्री। उसके साथ साथ ये देखो ये एंगल और ये एंगल कॉमन आ रहा, सो ए एंगल दोनों में कॉमन है, ए एंगल दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां कौन सी टेस्ट लग गई, एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से ये सिमिलर होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वही लगाऊंगा, एंगल टेस्ट, और इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 जब ये सिमिलर हो जाएगा, इसको बोलूंगा 2। फिर यहाँ लग जाएंगी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, ये इसको सिमिलर है और ये इसको सिमिलर है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये इसको सिमिलर है और ये इसको सिमिलर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये तीसरा आराधन में आप लोगों के। सो ऐसा इजी प्रूफ है ये। ओके, तो इसका प्रूफ देखना हम लोग शुरू करते हैं। चलो हम लोग देखो लिखते हो, अब क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रूफ में जाकर के ट्रायंगल ले लेंगे दोनों। इन अ ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी, एडीबी और एबीसी में लेंगे एंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट एंगल एबीसी ईच 90 डिग्री। दोनों भी कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। उसके बाद में दूसरा एंगल देखो, एंगल बीएडी, बीएडी कॉन्ग्रुएंट एंगल बीएडी, किसको कॉन्ग्रुएंट आ रहा, सी अपना बीएडी, बीएडी किसको कॉन्ग्रुएंट आ रहा, सीएबी को, सीएबी को, सीएबी कॉमन एंगल। दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है कि नहीं है, दोनों ट्रायंगलों में एंगल है कि नहीं है, सीएबी और बीएडी दोनों एक ही है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। इसको बोलूंगा इक्वेशन 1, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क लिख लेता हूँ, ये हो गई ए टेस्ट, इसको बोलूंगा इक्वेशन 1। कौन से टेस्ट से हुए ये, ए टेस्ट से, ठीक है। ए टेस्ट से होगा ये ट्रायंगल। ओके, इसी वे में हम लोग बीडीसी और एबीसी को लेंगे। इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, दिख रहा है आप लोगों को बीडीसी, बीडीसी और एडीसी, एबीसी में कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बीडीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल एबीसी बाय ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद में कौन सा एंगल कॉमन है, सी, क्या हो जाएगा, बीसीडी कॉन्ग्रुएंट एंगल एसीबी कॉमन एंगल। दोनों में क्या है, एंगल कॉमन है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, बीडीसी सिमिलर हो जाएंगे एबीसी को बाय एंगल टेस्ट, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को, ट्रायंगल बीडीसी अपना एडीबी, एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। देखो ना, एबीसी एबीसी दोनों सिमिलर है, एबीसी एडीबी को भी है, बीडीसी को भी, तो ये भी आपस में सिमिलर रहेंगे। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा,
लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर करके थ्योरम का स्टेटमेंट रिपीट करोगे आप लोग। ये देखो हम लोगों को प्रूफ तो ध्यान में रखना है, लेकिन थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ अ अल्टीट्यूड इज ड्रॉन ऑनटू द हाइपोटेन्यूज देन द टू ट्रायंगल्स formed are similar to the original triangle and also similar to each other। आराधन में स्टेटमेंट का मतलब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, आप लोगों को आना ही चाहिए। चलो आप लोग ये इसका लो स्क्रीनशॉट और प्रेजेंट ही लगाओ अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के, डाउट होगा तो वो पूछो। ओके, फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। आप लो स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स हमारा अगला थ्योरम है थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये हम लोगों को नाम से एक थ्योरम दिया गया है जो कि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वाली ही प्रॉपर्टी यूज करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वाली। लेकिन उससे पहले समझना ये जरूरी है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब किसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन एक स्पेशल टाइप का एवरेज है, स्पेशल टाइप का एक एवरेज। जैसा हम लोग मीन निकालते हैं ना, मीन ये नहीं एवरेज बोलते, एक स्पेशल टाइप का एवरेज है। वो कैसा? किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना, कोई दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना, यानी उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना, उनके प्रोडक्ट का, उनके मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट लेना। सपोज रेड और ग्रीन ये दो मेरे नंबर है, इन दोनों नंबरों का मुझे क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रेड एंड ग्रीन का स्क्वायर रूट ले लूंगा। दो नंबर है तो स्क्वायर रूट, यानी मेरे पास में दो नंबर है 1 और 2, मेरे को 1 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सो मैं क्या लूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 2। अगर मेरे पास में तीन नंबर है 5, 6, 7 और मुझे 5, 6, 7 ये नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 6 इंटू 7। तीन नंबर है तो स्क्वायर रूट नहीं लूंगा, क्यूब रूट लूंगा। चार नंबर है तो फोर्थ रूट लूंगा, पांच नंबर है तो फिफ्थ रूट लूंगा और पांचों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। मेरे पास में दो नंबर है तो दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूंगा मैं? स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तीन नंबर है तो क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, जो भी तीनों नंबर है उनका प्रोडक्ट करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा और उसका क्यूब रूट लूंगा। आ रहा है आपको ध्यान में? वही मैंने यहाँ पर समझा करके आपको दिया है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। ज्योमेट्रिक क्या है? मीन क्या है? स्पेशल प्रकार का एवरेज है। इट इज नथिंग बट, वो कुछ नहीं है तो क्या है? व्हेन वी हैव टू नंबर्स, जब हमारे पास में दो नंबर्स है, देन स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, दोस टू नंबर इज अ ज्योमेट्रिक। अगर मेरे पास में दो नंबर है तो उनका स्क्वायर रूट, उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट ले लो, तो वो ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अगर मेरे पास में तीन नंबर है तो क्या लेना है मेरे को? क्यूब रूट लेना है उन तीनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन का, क्यूब रूट। यानी एग्जांपल देखो, ए और बी मेरे पास में दो नंबर है, मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, जो कि एक क्या आने वाला है? एक नया नंबर आने वाला है इससे। इसको उल्टा लिखना है तो कैसा? स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये भी होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब मेरे को तीन नंबर है, मेरे को ये तीनों नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है एक्स वाई जेड का, तो मैं क्या लूंगा? इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन का क्यूब रूट, इन तीनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन का क्यूब रूट लूंगा मैं, इन तीनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन का क्यूब रूट, जो कि आंसर आएगा कुछ ना कुछ एक नंबर। उसका उल्टा लिखना है तो क्यूब रूट उधर जाएगा तो क्यूब रूट उधर शिफ्ट होगा तो क्यूब बन जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू डी क्यूब। आ रहा ध्यान में ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो आ गया होगा आप लोगों को ध्यान में। ओके, बस वही हम लोगों को ये थ्योरम में सीखना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कौन किसका ज्योमेट्रिक मीन है भाई? कौन सी साइड किसकी ज्योमेट्रिक मीन है? राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहा है हम लोग ये सारा पाइथागोरस थ्योरम में, कौन सी साइड किसकी ज्योमेट्रिक मीन है ये तो पता करना पड़ेगा, और स्टेटमेंट बताएगा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का। चलो देख लेते क्या है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में
जो मैंने लिया है PQR, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है? PQR, चलो ले लिया। द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, ध्यान से देखना, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस, कौन सा परपेंडिकुलर सेगमेंट? QS, टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, जो कि Q है, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन, यानी क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये जो ये तुमने लोग, ये अपन ने बनाया परपेंडिकुलर सेगमेंट बना है, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है, इज द ज्योमेट्रिक मीन, यानी क्या बोला? इनर राइट एंगल ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है ये? ज्योमेट्रिक मीन है। किसका? इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। अरे किसका? ये QS किसका हाइपोटेनियस ज्योमेट्रिक मीन है? ये QS परपेंडिकुलर है, किसका ज्योमेट्रिक मीन है? द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। ये दो सेगमेंट, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ ना हाइपोटेनियस, यानी क्या है? ये जो सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। चलो कौन से दो सेगमेंट है वो? RS और SP, RS और SP, ये सेगमेंट में वो डिवाइड हो गया हाइपोटेनियस। ये दोनों सेगमेंट है RS और SP, इसका ज्योमेट्रिक मीन है। ये जो RS और SP है, RS और SP है, RS और SP जो है, RS और SP, RS एंड SP आर द ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है? देखो ये QS क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। ध्यान से सुनो, ये जो सेगमेंट हम लोगों ने डाले परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पे, ये ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? ये द सेगमेंट्स इनटू व्हिच हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। चलो कौन सा सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई? ये RS और SP। RS और SP दो नंबर है, क्या है वो? 2 नंबर है, तो उसका क्या लेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट RS इनटू SP। इसका आंसर ये जो नंबर है, ये है ज्योमेट्रिक मीन। ये कौन है बोले? ये QS है। कौन है ये? QS है। पूरा ना स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है बोले, ये क्या है? जो सेगमेंट्स में हाइपोटेनियस डिवाइड हुई उसका ज्योमेट्रिक मीन। ये लिया मैंने, वो सेगमेंट्स जो जिसमें हाइपोटेनियस डिवाइड हुई, ये सेगमेंट जिसमें हाइपोटेनियस डिवाइड हो गई, ये दो सेगमेंट, उसका ज्योमेट्रिक मीन लिया। वो कौन है बोले? QS। इसका दूसरा फॉर्म QS स्क्वायर इज इक्वल टू RS इनटू SP है। यही हमारा है 2 QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू RS इनटू SP, RS इनटू SP, RS इनटू SP, RS इनटू SP है। ये 2 प्रूव है। गिवन क्या है? गिवन क्या है? इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR is equals to 90 degree, QS is perpendicular RP या PR को QS परपेंडिकुलर। और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये जो परपेंडिकुलर आपने डाले हाइपोटेनियस पे, वो ज्योमेट्रिक मीन है। जिन दो पार्ट में वो हाइपोटेनियस डिवाइड हो गई, उन दोनों पार्ट्स का ज्योमेट्रिक मीन बोले, यानी ये परपेंडिकुलर। जो दो पार्ट्स में ये हाइपोटेनियस डिवाइड हो गई, उन दोनों पार्ट्स का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है ये परपेंडिकुलर जो डाली है। मीनिंग भी समझाया तुमको, जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट वाली ये फॉर्म लिखना है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके। सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल वाला थ्योरम नहीं यूज करें, वो यूज करेंगे। देखो क्या बोलूंगा, ट्रायंगल RSQ is similar to triangle RSQ is similar to triangle QSP। RSQ सिमिलर रहेगा QSP को। सो RSQ, ये देखो समझना, RSQ is similar to triangle QSP। तो देखो क्या होगा,
आर एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई आर एस इंटू एस पी इज इक्वल टू क्यू एस इंटू क्यू एस। ये आ गया क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस इंटू एस पी। आ गया, ले लिया मैंने डायरेक्टली। कैसे लिया? ये जो थ्योरम है अपन ने पहले ही नहीं प्रूव करे। अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हाइपोटेनियस पे, तो वो परपेंडिकुलर के वजह से जो नए ट्रायंगल्स बनते हैं वो पुराने ट्रायंगल को भी इक्वल सिमिलर होते हैं, और जो दोनों छोटे ट्रायंगल बने वो भी आपस में सिमिलर होते हैं। वो प्रॉपर्टी यूज करें। ओके, सो ऐसा हमारा सिंपल सा थ्योरम है। कुछ भी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट को ज्योमेट्रिक मीन ही नहीं समझता वो बोलेगा यार क्या कर रहे हैं हम, ये कैसा क्या डायरेक्ट कैसा क्या कर लिए, या तो फिर जिसको समझ रहा नहीं वो रट्टा मार के जाएगा थ्योरम को। लेकिन जो स्टूडेंट को ज्योमेट्रिक मीन पता है वो आराम से कर लेता। और अच्छे अच्छे टीचर्स बताते नहीं ज्योमेट्रिक मीन का मतलब वगैरह क्या है। आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग पढ़ पुढ़ के बिल्कुल एक्सीलेंट बन जाओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च में जाओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाओ, इसरो में जाओ। वैसा ही हमारा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, DRDO भी है हमारा, वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन मेहनती स्टूडेंट जिसको सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। ओके, सो हम लोग जा रहे हैं इसके प्रूफ की तरफ। चलो प्रेजेंट ही लगा दो कमेंट बॉक्स में। देखो क्या है प्रूफ। चलो मैं सीधा सीधा लेता हूँ। ट्रायंगल RSQ सिमिलर ट्रायंगल QSP। रीजन क्या है इसका? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जो थ्योरम पढ़े ना हमने, हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़े ना? ये परपेंडिकुलर डालने से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बड़े वाले को भी और आपस में सिमिलर बोले। अब देखो हम लोग रेशियो ले रहे हैं इसका। Therefore RS upon QS is equals to QS upon PS। इसको PS भी कर सकते हो। RS लिखो, SR लिखो, PS लिखो, SP लिखो, एक ही बात है ना। PS लिखो, SP लिखो, एक ही बात है। RS into PS is equals to QS into QS। QS into QS इस साइड लिखता, RS into PS इस साइड। सो ये आ गया QS स्क्वायर इज इक्वल टू RS into PS। थ्योरम का स्टेटमेंट रिपीट। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है नीचे में। ये हो गया थ्योरम। देखो कितना सा थ्योरम, छोटा सा थ्योरम, लेकिन किसके लिए छोटा है? जो स्टूडेंट को ज्योमेट्रिक मीन आता हो। आप लोगों को मैंने बताया क्या है ज्योमेट्रिक मीन। अगर फिर भी आप लोगों के ध्यान में नहीं आऊंगा तो 2-3 बार ये वीडियो देख लो फटाफट से, 1-1.5 घंटे के अंदर में। ओके, चलो आप लोग ये थ्योरम का करो स्क्रीनशॉट, हम बढ़ेंगे आगे। सो स्टूडेंट, इस लेसन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज, जिसका नाम ही है इस लेसन का, जो पाइथागोरस थ्योरम, वो अब हम लोग प्रूव करने वाले। स्टेटमेंट मैंने पहले ही बताया था, क्या था वो? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाले साइड, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड, ये रिमेनिंग साइड के सम स्क्वायर्स का सम, ये टू प्रूव है हम लोगों का है। ये स्टेटमेंट है। तो मैंने पहले क्या लिया? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एंगल ABC कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और इसे प्रूव करना है, इस थ्योरम को ये प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा छोटा सा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? वो कंस्ट्रक्शन ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने बना के रखा था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन। दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC such that ADC is collinear। अब जब हम ये परपेंडिकुलर बना देते हैं तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल वहां पर लागू हो जाता है। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल लागू हो जाता है वहां पे, यानी ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ADB ट्रायंगल इज सिमिलर टू BDC ट्रायंगल, यानी तीनों ट्रायंगल आपस में
सिमिलर है, वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे और हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। देखो हम क्या बोलेंगे पहले, देखो प्रूफ की पहली स्टेप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ ये चीज होने की वजह से इन अ ट्रायंगल ABC BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC है कि नहीं है? BD परपेंडिकुलर AC चेक करो, BD परपेंडिकुलर AC है कि नहीं है? है ना BD परपेंडिकुलर AC है। तो यहाँ पर थ्योरम लग गया ना कि ABC जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है ADB को और वो सिमिलर है BDC को। क्या है रीजन? मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है आपको। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम ये दो लेंगे और बाद में हम लोग ये दो लेंगे, यानी ये और फिर ये और ये, ABC और BDC। पहले ABC और ADB लेता हूं, देखो ना, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये पहले नंबर पे लेता, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन AD, BC अपॉन DB, AC अपॉन AB। क्या रीजन है? ये कौन सी साइड्स है? करस्पॉन्डिंग साइड्स है भाई। कौन सी साइड्स है? करस्पॉन्डिंग साइड। इसमें से देखो काम कौन सी आ रही? ये और ये काम आ रही। AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो, AB इंटू AB इज इक्वल्स टू AC इंटू AD, ठीक है। आगे लिख रहा है ये AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ये और ये लिए थे, अब लेंगे ये और ये, ABC और BDC। सेकंड नंबर, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, देयरफॉर AB अपॉन BD काम का नहीं है, BC अपॉन DC, AC अपॉन BC, ये दोनों काम के। देखो ना, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, ये लेंगे तो BC स्क्वायर आए, BC अपॉन DC, AC अपॉन BC। इधर सॉल्व करना, BC इंटू BC स्क्वायर, AC इंटू BC, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे ऐड, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या होगा? देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, राइट हैंड साइड, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, ठीक है। क्या कॉमन निकल रहा? AC। यहाँ क्या बच रहा? AD इंटू DC में, बोलो क्या बच रहा? AC कॉमन निकला तो AD प्लस DC, AD प्लस DC ये बच रहा। AD प्लस DC क्या है? AC, क्योंकि AD और C क्या है? कोलिनियर। ये आ गया AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो कितना आसान है। देयरफॉर करके थ्योरम का स्टेटमेंट दोबारा से नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट सकता है आधा मार्क्स। अगर आपने पेपर पूरा अच्छा सॉल्व करे, चेकर बोलेगा इसके मार्क्स कहाँ कम करूं, तो यहाँ ऐसी छोटी छोटी गलती पे। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है थ्योरम का स्टेटमेंट। देखो बहुत आसान है, मैंने कैसे किया वो भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें परपेंडिकुलर डाला तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। फिर पहले दो को सिमिलर लेके इनमें से एक रिलेशन बनाया AB स्क्वायर का, फिर पहले और तीसरे को सिमिलर लेके दूसरा इक्वेशन बनाया BC स्क्वायर का, और बाद में दोनों को ऐड किया तो आंसर मिल गया। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये हो गया उसका
थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स भी हमको दिया है, वो कॉन्वर्स भी हम लोग करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कर रहे हैं इसका कॉन्वर्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े उसका उल्टा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे? इनर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स होता है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा स्टेटमेंट अपडेट करता हूँ। क्या बोल रहा है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? देखो, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल रहेगा। कॉन्वर्स उल्टा बोलेगा, अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की एक साइड, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल है उसकी एक साइड का स्क्वायर, वन साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है, बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम को इक्वल है, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ये कॉन्वर्स उल्टा, यानी एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर को इक्वल आता है, सम को इक्वल आता है, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ये बोलता है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उल्टा देखो, लिखा भी वही है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड जो है, एक साइड जो है ट्रायंगल की, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स आता है, बचे हुए दो साइड्स का, तो वो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको गिवन क्या है? भी हम लोगों को गिवन है ये इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है, उसमें एक साइड का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी अगर मेरे पास में ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स को गिवन है, मुझे बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो मैं ऐसा ट्रायंगल एज्यूम करूंगा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है पहले से ऐसा एज्यूम करूंगा, और एज्यूम करके मैं ये जो एबीसी ट्रायंगल है वो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा। मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये पहले से राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके साथ में मैं अब क्या, ये जो पहले ये जो ट्रायंगल लिया मैंने, इसको मेरे को क्या दिखाना है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल एज्यूम कर रहा हूँ जो पहले से राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो एबीसी ट्रायंगल है इसको मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एबीसी में जो एबीसी जो ट्रायंगल रहेगा ये राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन कैसे? देखो, वो कंस्ट्रक्शन बताएगा आपको कैसे। मैं कंस्ट्रक्शन ही ऐसा कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन ही ऐसा कर रहा हूँ। एक मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल कर रहा हूँ, ड्रॉ ट्रायंगल PQR, जिसमें PQ साइड AB को इक्वल है, QR साइड BC को इक्वल है, ये इसको ये इसको। और एक खास बात है, ये राइट एंगल क्यों है? इसका PQR कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसका PQR एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है तो इससे हमको फायदा क्या हुआ? प्रूफ करते वक्त फायदा ये होगा कि इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल्स टू कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो लगता ही है। क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। लेकिन PQ ये AB को इक्वल है और QR BC को इक्वल है। PQ इक्वल है AB को तो AB का स्क्वायर, QR इक्वल है BC को तो BC का स्क्वायर।
ये क्या रीजन आएगा इसका? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने इनको बता के रखे ना, कंस्ट्रक्शन में बता के रखा है कि नहीं रखा है? रखा है। अब गिवन में क्या है? ab प्लस bc का स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर यानी ac स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा pr स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। सिंस गिवन क्या गिवन है? ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर है गिवन ये है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, pr इज इक्वल टू ac। pr और ac आपस में इक्वल हो गए, यानी देखो PQR ट्रायंगल की तीनों साइड्स ABC ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल है। देखो PQ तो AB से इक्वल ले लिया हमने, QR और BC भी इक्वल है, और हम लोगों ने AC और PR को भी इक्वल लिखा दिया। तो अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल है PQ को, BC इक्वल है QR को और AC इक्वल है PR को। Therefore ट्रायंगल ABC क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट किसको? PQR को। बाय विच टेस्ट? S टेस्ट। साइड 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 टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हो जाना मतलब सेम टू सेम हो जाना। तो PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ABC भी कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि PQR भी कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब थ्योरम का स्टेटमेंट आराधन में बहुत इजी थ्योरम है, सिर्फ ये लेते जमने होना तुमको अपने मन से, ये करना है इसको, ठीक है। तो ये हुए हमारे पूरे इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के पहले का सारा बेसिक्स कवर किया है। एक नहीं 2-3 बार ये लेक्चर को देखो अच्छे से, 2-3 घंटे अभी तुम्हारे पास में, बाद में बंद हो जाएगा लेक्चर, और अच्छे से प्रिपेयर कर डालो पूरा जितना हुआ, फिर 2.1 सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।